हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही होगी। तो फिर स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12th के केमिस्ट्री में। तो आइए शुरू करते हैं समय ना बर्बाद करते हुए। तो कह रहा है वक्त सभी का एक सा नहीं होता, वक्त सभी का एक सा नहीं रहता साहब, उन्हें भी रोना पड़ता है जो औरों को रुलाते हैं। वक्त क्या होता है, हमेशा सबका एक सा नहीं होता, क्योंकि क्या होगा, उन्हें भी रोना पड़ता है। जो आज आपको रुला रहे हैं वो कल भी रोएंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो कह रहा है प्रॉपर्टी ऑफ मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के प्रॉपर्टी यानी गुण के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो मोल फ्रैक्शन का गुण क्या होता है। कह रहा मोल फ्रैक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे फॉर फाइंडिंग द कंसंट्रेशन। जो मोल फ्रैक्शन होता है यह क्या है, एक ऐसा रास्ता है जो क्या करता है, हमें सांद्रता ज्ञात करने में क्या कहता है, किसी विलयन की सांद्रता के बारे में हमें बताता है। एंड इट हेल्प इट स्टडिंग द वेरियस प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी विलयन की क्या होगी, अलग अलग क्या होते हैं, गुण के बारे में जानते हैं। किसी विलयन के गुण के बारे में जानते हैं। सम ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मोल फ्रैक्शन आर, मतलब इसके क्या है, मोल फ्रैक्शन के कुछ और प्रॉपर्टी क्या है, यही कुछ और बेसिक प्रॉपर्टी से क्या है नीचे दिए गए हैं। तो इसमें सबसे आपका इंपॉर्टेंट कौन कौन सा पार्ट है, इसमें टॉपिक पार्ट है आपका, इसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें आपका यहाँ तक स्टडिंग द वेरियस सॉल्यूशन। तो इसको हिंदी में लिख सकते हैं कि हिंदी में लिख सकते हैं मोल प्रभाज मोल प्रभाज की सहायता से, मोल प्रभाज की सहायता से विलयन की सांद्रता, सहायता से क्या कर सकते हैं, से विलयन की सांद्रता, सहायता से विलयन की सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं। सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं। मोल प्रभाज की सहायता से क्या कर सकते हैं, हम किसी भी विलयन की क्या कर सकते हैं, सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं। फिर कह रहा मोल फ्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। मोल प्रभाव किस पर, ताप पर निर्भर नहीं करता। तो इसमें हमको क्या, इतना ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कह सकते हैं कि मोल प्रभाज ताप पर निर्भर नहीं करते। मोल प्रभाज ताप पर निर्भर नहीं करते, निर्भर नहीं करते, नहीं करता है। मोल प्रभाज क्या होता है, ताप पर निर्भर नहीं करता। अनलाइक अदर मोल कंसंट्रेशन मोल फ्रैक्शन डज नॉट रिक्वायर द नॉलेज ऑफ द फेज डेंसिटी। मतलब उसकी डेंसिटी यानी घनत्व के बारे में बताता है, रिक्वायर उसकी जानकारी नहीं होने पर। तो हमको क्या है, बस इतने से ही, मतलब इतना ही आपके लिए ज़रूरी है। तो फिर अगला कह रहा है द रोल ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर रिवर्सिबल इन द मोल फ्रैक्शन एज द सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब क्या होता है, यह सम्मित होते हैं। जैसे क्या हो गया, मान लिया कि रेखा है, इसको क्या करेंगे, बीच से काट देते हैं, तो क्या होगा, जैसे ये है उसी तरह ये भी है। तो कह रहा द रोल ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर रिवर्सिबल। मतलब क्या होता है, विलेय और विलायक क्या होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, यानी सम्मित होते हैं। रिवर्सिबल मतलब उल्टा, मतलब क्या होगा, कभी विलेय जो अधिक मात्रा हो जाए क्या हो जाएगा, विलेय। यदि क्या है, जो सॉल्यूट है, पानी है, पानी में क्या किए, चीनी मिला दिए, तो क्या हो गया, पानी में चीनी मिलाते हैं तो क्या हो गया, चीनी तो क्या हो गया, विलेय हो जाएगा, पानी क्या है, विलायक हो जाएगा। तो पानी क्या है, पानी विलायक है। क्या होगा, चीनी की मात्रा बहुत अधिक कर दें तो क्या होगा, पानी की मात्रा क्या होगा, चीनी में सोख लेगा। और क्या होगा, चीनी की मात्रा अधिक है तो क्या मतलब, कहने का मतलब क्या, कभी विलेय विलायक हो सकता है, विलायक विलेय हो सकता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ कोई डाउट नहीं होगा। तो अब यहाँ कह सकते हैं कि क्या है, सममित है। मतलब क्या आते हैं, विलेय तथा विलायक क्या आते हैं, सम्मित होते हैं। विलेय तथा विलायक क्या आते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रमणीय, यानी मोल फ्रैक्शन में क्या आता है, मोल फ्रैक्शन एज इट सिमेट्री। मतलब क्या होता है, विलेय तथा विलायक का मोल फ्रैक्शन क्या होता है, रिवर्सिबल मतलब उल्टा होता है, मतलब सम्मित होते हैं। सिमेट्रिक मतलब क्या होता है, सममित।
आप क्लास 6 में ही पढ़े होंगे सममित के बारे में कि इसका सिमेट्री। मान लीजिए क्या ऐसे कोई गोला है, कह रहा इसकी सममित अक्ष खींचे। सममित अक्ष खींचेंगे कहाँ से? बीचों बीच खींचेंगे, जिससे क्या हो, गोले का आधा भाग इधर दिखे, गोले का आधा भाग इधर दिखे। ऐसे क्या होगा, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में क्या करना, इसके सममित अक्ष खींचना है तो क्या होगा, यहाँ से इसके सममित अक्ष खींचेंगे तो क्या होगा, यही तो सममित अक्ष हो जाएगा इसका सममित अक्ष यही हो गया। क्या कहता है, ऐसे भी खींच सकते हैं, तो चाहे तो ऐसे भी सममित अक्ष खींच सकते हैं। तो क्या कहते हैं, ये सममित अक्ष हमने क्या किया, खींच दिया। ये क्या हो गया, ये हो गया ए बी, ये बी सी। तो इसके क्या हो गए, सममित अक्ष, 4 सममित अक्ष हो गए। तो मतलब क्या होगा, ये बीच से काट रहा है तो क्या होगा, इधर का जो भाग है दोनों को करेंगे, एक पर मिलाने पर क्या होगा, मिल जाएगा। इसको इस पर मिला देंगे तभी क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो इस पर क्या कहते हैं, हम सममित अक्ष खींच लेते हैं। तो कह रहा है फॉर द एनी आइडियल, तो इसका जरूरत है नहीं आपको, इसको हटा देते हैं। तो कह रहा है फॉर द एनी आइडियल गैस, कह रहा है फॉर एनी आइडियल गैस मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर। कह रहा है कि मोल प्रभाज, कह रहा है किसी आदर्श गैस के लिए, मतलब कोई क्या आइडियल गैस के लिए जो मोल प्रभाज होता है के लिए, आदर्श गैस के लिए क्या, किसी निश्चित घटक का आंशिक दाब, जो किसी निश्चित घटक का क्या आंशिक दाब, इंडिविजुअल गैस मतलब किसी निश्चित घटक का जो आंशिक दाब होता है, आंशिक दाब और आंशिक दाब तथा टोटल प्रेशर मतलब आंशिक दाब तथा मिश्रण का क्या होगा, कुल दाब, आंशिक दाब तथा मिश्रण का कुल दाब, गैस टू द टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर। दाब का क्या होता है, जो अनुपात होता है क्या होता है, सदैव बराबर होता है। तो कह रहा फॉर एनी आइडियल मतलब किसी क्या होता है, किसी आदर्श गैस के लिए जो मोल फ्रैक्शन का क्या होता है, अनुपात होता है, डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द पार्शियल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन किससे डिफाइन करते हैं, कि रेशियो ऑफ द पार्शियल फ्रैक्शन इंडिविजुअल गैस और टोटल गैस, मतलब क्या, किसी निश्चित घटक का आंशिक दाब, मतलब कोई निश्चित कोई गैस है उसका आंशिक दाब और कुल आंशिक दाब का क्या होता है, कुल दाब का क्या होता है, किसी मिक्सचर के कुल दाब के क्या होता है, अनुपात के बराबर होता है। तो इसको हिंदी में लिख सकते हैं, किसी आदर्श गैस के लिए, कोई क्या आदर्श गैस है, किसी आदर्श गैस के लिए, किसी आदर्श गैस के लिए किसी निश्चित घटक, किसी निश्चित घटक का आंशिक दाब, किसी निश्चित घटक का आंशिक दाब तथा मिश्रण के, जो मिश्रण है, मिश्रण के कुल दाब के, मिश्रण के कुल दाब के, कुल दाब के अनुपात के बराबर होता है। क्या होता है, मिश्रण के कुल दाब के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं मतलब कोई भी क्या हो, आदर्श गैस ले रहे हैं तो क्या होगा, किसी निश्चित घटक का आंशिक दाब, मतलब कोई निश्चित घटक है, कोई निश्चित घटक या कोई गैस है उसका आंशिक दाब और मिश्रण का कुल दाब के क्या होता है, अनुपात के बराबर होता है। तो क्या थे ये हमारे मोल फ्रैक्शन के एक प्रॉपर्टी, 2, 3, 4, हम इसके क्या पढ़ लिए, 4 प्रॉपर्टी के बारे में हमने पढ़ लिया। तो उम्मीद है ये चारों प्रॉपर्टी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो अब आइए कुछ और टॉपिक देखते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉलिड इन लिक्विड। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं विलेयता होता क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं विलेयता यानी सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी मतलब क्या होता है, विलेयता। सॉल्युबिलिटी मतलब क्या होता है, विलेयता। विलेयता क्या होता है, विलेयता, विलेयता क्या होता है, किसी पदार्थ के, विलेयता किसे कहते हैं, करो द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन द अमाउंट ऑफ द
अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ऑफ सॉल्यूट वैल्यू, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मतलब बिले डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है? वाटर है। विलायक क्या है? वाटर है। तो फॉर सेचुरेशन मतलब संतृप्त करने के लिए 100 ग्राम विलायक को क्या करना है? संतृप्त करने के लिए करना है। क्या आता है उसका? फॉर सेचुरेशन सन इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। कह रहा है, इसको हिंदी में लिख सकते हैं किसी, कह रहा है 100 ग्राम विलायक को, 100 ग्राम क्या करना है? विलायक को संतृप्त करने के लिए, विलायक को संतृप्त करने के लिए मतलब क्या होगा? विलेयता क्या होता है? विलेयता मालिक क्या है इसमें? ये क्या है? कोई 100 ग्राम क्या है? विलायक है। 100 ग्राम विलायक है, इसमें क्या करना है हमको? 10 ग्राम क्या करना है? चीनी घोलना है। तो क्या हो गया? आसानी से घुल गया। तो क्या कहलाएगी? इसकी विलेयता वही कहलाएगी। मतलब कह रहा है कि कोई पदार्थ क्या है? 100 ग्राम विलायक है। 100 ग्राम विलायक में क्या करना है? यदि हम 10 ग्राम चीनी घोल दे रहे हैं और अच्छे से क्या हो रहा है? घुल जा रहा है, तो उसे वही क्या होती है? उस विलयन की क्या होती है? विलेयता कहलाती है। तो यही हम विलेयता तो कह सकते हैं। इसको कहते हैं 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए पदार्थ की जितनी मात्रा आवश्यक होती है जितनी मात्रा आवश्यक होती है उसे क्या कहते हैं? विलेयता कहते हैं। उसे विलेयता कहते हैं। तो क्या गया? ये हमारा विलेयता का क्या हो गया? डिफिनीशन हो गया। तो हमें उम्मीद है विलेयता में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो विलेयता कैसे किस प्रकार से होती है? क्या होती है? द्रव की ठोस में विलेयता या द्रव की गैस में विलेयता। द्रव क्या करें? ठोस में भी विलेय कर सकते हैं, द्रव को गैस में भी विलेय करते हैं। तो किस पर निर्भर करती है? तो आइए उसके बारे में जानते हैं। करा सॉल्युबिलिटी इन सॉलिड। सॉल्युबिलिटी मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड मतलब ठोस की विलेयता। किसमें? ठोस की। सॉल्युबिलिटी ऑफ SOLID सॉलिड इन लिक्विड। तो इसको लिख सकते हैं ठोस की द्रव में, ठोस की द्रव में क्या है? द्रव में इन लिक्विड मतलब क्या? द्रव में ठोस की विलेयता। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, द्रव में लिक्विड होगा ना, QUID लिक्विड। द्रव में ठोस की विलेयता, द्रव में ठोस की विलेयता। द्रव में क्या कर रहे हैं? ठोस को विलेय कर रहे हैं। द्रव में ठोस की विलेयता। द्रव में क्या कर रहे हैं? ठोस को जब घोल रहे हैं, तो द्रव में जब ठोस को घोलेंगे तो क्या आ जाएगी? तो कह सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी, विलेयता क्या होती है? ताप पर निर्भर करती है। विलेयता प्रोपोर्शनल टू ताप। विलेयता क्या होती है? टेम्परेचर पर। सॉल्युबिलिटी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये क्या करते हैं? हम ताप को बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगी? ताप को बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगी? विलेयता हमारी बढ़ जाएगी। ताप को बढ़ाने पर क्या होती है? विलेयता बढ़ती है। तो ताप को जब भी बढ़ाएंगे तो क्या होगी? विलेयता आपकी
बढ़ जाएगी। फिर ताप को बढ़ाने पर क्या होती है, विलीयता बढ़ती है। यदि क्या हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो। यदि क्या हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो। यदि क्या हो, टेम्परेचर टी क्या हो, कांस्टेंट हो, कांस्टेंट हो। ये टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो क्या होगी, सॉल्युबिलिटी, जो विलीयता होगी क्या होगी, विलीयता क्या होगी, दाब पर के अनुक्रमानुपाती भी होगी। तो यहाँ पर अब ये तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी इन सॉलिड इन लिक्विड। अब लिख सकते हैं कि अगला पॉइंट है द्रव में गैस की विलीयता, 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 सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ solubility of gas in liquid, solubility of gas in liquid मतलब गैस में द्रव की विलीयता। द्रव में क्या है, द्रव में गैस, द्रव क्या है, द्रव में क्या करते हैं, गैस को कैसे मिलाएंगे। जब द्रव में हम क्या करते हैं, गैस को मिलाते हैं तो कैसे मिलाएंगे, तो कह रहा सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा 1 टेम्परेचर। क्या होता है, विलीयता हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 1 ताप। क्या होगा, ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगी, विलीयता घटेगी। ताप को बढ़ाते हैं तो क्या आती है, हमारी विलीयता घटती है। ताप को बढ़ाएंगे क्या होगा, विलीयता घटेगी। ताप को क्या करेंगे, कम करेंगे तो क्या होगी, विलीयता बढ़ेगी। किसमें, द्रव में। द्रव में क्या कर रहे हैं, गैस को मिला रहे हैं। तो इसको एक प्रकार से और लिख सकते हैं, क्या होगा, क्या हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो हम विलीयता को ऐसे ही बढ़ा सकते हैं। विलीयता को क्या करते हैं, यदि हमको क्या करते हैं, यदि हम क्या करें, टेम्परेचर को क्या करते हैं, यदि क्या करें, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें, टेम्परेचर को क्या कर देते हैं, कांस्टेंट। टेम्परेचर को यदि कांस्टेंट करते हैं तो जो विलीयता हो जाएगी, विलीयता प्रोपोर्शनल टू हो जाएगी दाब के। यदि क्या हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो, क्या हो, यदि कांस्टेंट टेम्परेचर हो तो क्या हो जाएगी, विलीयता दाब पर क्या करेगी, निर्भर करेगी। विलीयता क्या हो जाएगी, दाब पर निर्भर करेगी। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो ये सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए। तो क्या होंगे, ये सब फार्मूले आपको याद रहेंगे तो आपको आसानी से क्या कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन को आप चुटकियों में कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, जो सॉल्युबिलिटी अधिक विलीयता क्या होती है, टेम्परेचर पर निर्भर करती है। तो अब आइए थोड़ा सा और देख लेते हैं। कर एडवांटेज ऑफ मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन की क्या होते हैं, लाभ क्या हैं। एडवांटेज यानी लाभ, मोल फ्रैक्शन से हमें लाभ क्या होगा। कर एडवांटेज ऑफ मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन के लाभ क्या क्या हैं। तो मोल फ्रैक्शन के कर द फॉलोइंग आर सम ऑफ एडवांटेज ऑफ द यूजिंग द मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का यूज करने से हमको क्या लाभ होता है। तो चेंज इन टेम्परेचर हैज़ नो इफेक्ट ऑन द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन। किसी भी विलयन का क्या करते हैं, यदि क्या करेंगे, टेम्परेचर को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, घटाते हैं, क्या होगा, उसके मोल फ्रैक्शन पर क्या होगा, उसके मोल फ्रैक्शन पर क्या होगा, उस विलयन का क्या होगा, विलयन के मोल फ्रैक्शन पर नो इफेक्ट, मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कह रहा है मोल फ्रैक्शन इन एन आइडियल गैस मिक्सर, जो मोल फ्रैक्शन हो, कह रहा है मोल फ्रैक्शन इन आइडियल गैस मिक्सर, मतलब क्या है, कोई आदर्श गैस का क्या है, मिश्रण है, इज इक्वल ऑफ द रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर, क्या है, पार्शियल प्रेशर टू द टोटल प्रेशर, मतलब क्या होगा, उसके आंशिक दाब और कुल दाब के क्या होता है, बराबर होता है। कह रहा किसी क्या है, हमने तीसरा प्रॉपर्टी पढ़ा था कि क्या होगा,
जो क्या होता है, किसी आदर्श गैस का जो मिश्रण होता है क्या होता है, उसके आंशिक दाब और उसके कुल दाब के क्या होता है, बराबर होता है। करंट डेंसिटी ऑफ वेरियस फेजेज इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द फाइंडिंग द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी सॉल्यूशन। मतलब क्या होता है कि डेंसिटी ऑफ वेरियस फेज मतलब अलग अलग क्या होती है, अलग अलग भाग में क्या होता है, जो उसका घनत्व होता है, घनत्व की आवश्यकता नहीं होती है। फाइंडिंग द मोल फ्रैक्शन ज्ञात करने के लिए क्या होता है, किसी विलयन की मोल फ्रैक्शन ज्ञात करने के लिए हमें उसके घनत्व की आवश्यकता नहीं होती है। मोल फ्रैक्शन ज्ञात करने के लिए क्या होगा, हमें उसके घनत्व से कोई मतलब नहीं है कि उसका घनत्व कितना है। डेंसिटी की क्या होती है, नॉट रिक्वायर्ड ऑफ डेंसिटी, ये क्या है, डेंसिटी फेज इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द सॉल्यूशन। उस विलयन क्या होती है, डेंसिटी की आवश्यकता नहीं होती है। तो हमें उम्मीद है इन सब विलेयता के बारे में, आपको मोल फ्रैक्शन के एडवांटेज के बारे में आपको कोई डाउट नहीं होगा। गुण के बारे में, लाभ के बारे में आप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपने अगर देखा है तो वीडियो अच्छी आपको लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एकदम झांसू ज़बरदस्त हेनरी का नियम लेकर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।